फिर इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौरा चोरी की हिंसक घटना कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी अवध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन जो भारत आया था लॉ बनाने के लिए, जो भारत की तरफ आया था, वो उनका डेट कब बताना है हमें, कब आया था? ईयर 1926, 1927, 1928, 1929। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1928। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को कब मान लिया गया? मतलब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को कब मान लिया गया था? पहला ऑप्शन है दिसंबर 1929, दिसंबर 1928, दिसंबर 1927, दिसंबर 1926। इसका सही जवाब हो जाएगा दिसंबर 1929। वायसराय इरविन को पत्र कब लिखा गया था? वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा गया था, हमें बताना है वो पत्र कब लिखा गया था। 31 जनवरी 1931, 30 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930, 29 जनवरी 1931। इसका सही जवाब है 31 जनवरी 1930। वायसराय इरविन के पत्र में कितनी मांगों का उल्लेख किया गया था? वायसराय इरविन में जो पत्र लिखा गया था इनको, उसमें कितनी मांगे की गई थी? 12, 11, 10, 13। इसका सही जवाब हो जाएगा 11। महात्मा गांधी का पत्र किस तरह का था वो बताना है हमें। महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखा था, अल्टीमेटस जिसको हम लोग बोलते हैं चेतावनी, ऑप्शन बी मांग पत्र, ऑप्शन सी का और ख दोनों। तो गांधी के द्वारा जो पत्र लिखा गया था वो दोनों ही था, अल्टीमेटम भी था और मांग पत्र भी था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा का और ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, कितने विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा आरंभ की थी? मतलब कितने लोगों के साथ मिलकर महात्मा गांधी ने नमक यात्रा आरंभ की थी? ऑप्शन 68, 78, 88, 77। तो सही आंसर हो जाएगा 78। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को पुलिस ने कब गिरफ्तार कर लिया? महात्मा गांधी के एक बहुत अच्छे साथी थे खान अब्दुल गफ्फार, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हमें बताना है उसे गिरफ्तार कब किया गया था पुलिस के द्वारा? 1920, 1930, 1931, 1921। इसका सही जवाब हो जाएगा 1930। क्वेश्चन नंबर 9, सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने कहां पर हमले किए थे? सोलापुर के औद्योगिक जो मजदूर थे उन्होंने हमले कर दिए थे। पहला ऑप्शन पुलिस चौकी, दूसरा नगर पालिका भवन, तीसरा रेलवे स्टेशन और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सारियों जगहों पर सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने हमले किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? हम लोगों ने पढ़ा था गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, तो उस पर समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पहला आंसर है क्वेश्चन का ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1930, 3 मार्च 1931, 4 मार्च 1930। का सही जवाब हो जाएगा 5 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। गांधी जी दिसंबर 1931 के सम्मेलन के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी 1931 के सम्मेलन के लिए इंडिया से बाहर गए थे, गोलमेज सम्मेलन जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंदन, जो इंग्लैंड की ही कैपिटल है, इस जगह पर गए थे मीटिंग में। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1927, 1931, 1922, 1920। इसका सही जवाब होगा 1920। भारतीय अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन 1920, दूसरा 1922, तीसरा ऑप्शन 1927, चौथा ऑप्शन 1925। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1927। अगला क्वेश्चन नंबर 14, 1930 और 1932 में किन की हड़ताल हुई थी? 1930 और 32 में हड़तालें हुई थी। पहला ऑप्शन रेलवे कामगारों का, गोदी कामगारों का और ख दोनों। तो इसका ऑप्शन यही सही होगा, का और ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, छोटा नागपुर में मजदूरों ने क्या पहनकर अभियानों व रैलियों में भाग लिया था? तो इसका पहला ऑप्शन है गांधी वस्त्र, ऑप्शन बी खादी वस्त्र, ऑप्शन सी गांधी टोपी, ऑप्शन डी सूती वस्त्र। इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी टोपी। क्वेश्चन नंबर 16, 1930 में किसने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था? मतलब दलित लोगों को दलित वर्ग एसोसिएशन में इकट्ठा कर लिया गया था, संगठित कर लिया गया था। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 17,
1930 में किसने दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित कर लिया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चलिए इसका भी जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 18, किसने राष्ट्रवाद की भावना को साकार करने में अपना योगदान दिया था? तो पहला ऑप्शन लोक कथाएं व गीत, इतिहास व साहित्य, चित्र व प्रतीक, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किसने राष्ट्रवाद की भावना को साकार करने में, तो इन सारी चीज़ों ने साकार करने में एक योगदान निभाया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहचान किस छवि के रूप में ली गई? तो भारत की जो एक पहचान थी एक छवि के तौर पर, चित्र के तौर पर। पहला है भारत माता, दूसरा है मातृभूमि, तीसरा है मातृत्व और चौथा है ममता के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत माता। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने का एक और साधन कौन सा था? राष्ट्रवाद मतलब देश के प्रति प्रेम वाली बात आ गई। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इतिहास व पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी राष्ट्र प्रेम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन डी राष्ट्र का विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इतिहास व पुनरावृत्ति, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। इनके आंसर को हम देख लेते हैं और अगेन हमें 20 में से 20 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि हमारे फिर से सारे आंसर सही थे।